हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे सभी को। तो आज मैं क्या बताने वाली हूँ आपको। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजिंग बुकरम के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो फ्यूजिंग कितने प्रकार की होती है, बुकरम को कितने टाइप्स की होती है, वो सारा कुछ मैं आपको आज बताऊँगी। तो नंबर 1 इज़ दिस। ये है सिंपल बुकरम जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये फ्यूजिंग वाली नहीं है। फ्यूजिंग का क्या मतलब होता है? फ्यूजिंग वो होती है जो आयरनिंग होने के बाद फैब्रिक के ऊपर चिपक जाए। तो ये फ्यूजिंग वाली बुकरम नहीं है, ये सिंपल बुकरम है। इसे हमें सीम लगा के ही कपड़े के ऊपर अटैच करना पड़ता है। सिलाई लगाने के बाद ही ये कपड़े के साथ अटैच होती है। तो ये तो थी नंबर 1 इस बुकरम। इससे हम गले भी बना सकते हैं, सलवार के पोंचों में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको जैसे बुकरम जहाँ जहाँ यूज़ होती है वैसे ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करती हैं, बुकरम फ्यूजिंग जो भी है, ये क्या करते हैं, ये कपड़े को एक स्टिफ बना देती है, कपड़े को स्टिफ बना देती है, उसमें जान डाल देती है, उसको मजबूत बना देती है। जो कोई पतला सा फैब्रिक होएगा ना, अगर हम उस पर बुकरम लगा देंगे ना, तो वो फैब्रिक उसमें जान आ जाएगी। वो पतला नहीं, वो एकदम कड़क मोटा कपड़ा बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी नंबर 1 मतलब बुकरम। तो अब मैं आपको बताती हूँ नंबर 2, दैट इज़ बुकरम फ्यूजिंग। पेस्टिंग वाली बुकरम भी इसे बोलते हैं। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, आपको पता है? नहीं ना। देखने में तो ये दोनों सेम ही है, सेम ही दिख रही है, बट इसको देखो आप ध्यान से। सी कि ये और ये, इसकी जो दोनों साइड्स है ना, वो बिल्कुल सेम रहती हैं। लाइक दिस, देखो, दिस साइड और ये साइड, ये एकदम सेम है ना। तो इसलिए इसको ये सिंपल बुकरम है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ पेस्टिंग वाली बुकरम। इसकी ये साइड देखो, जो पहले वाली बुकरम है उसके जैसी होगी। और इसकी ये साइड देखो, इसमें आपको शाइनिंग टाइप कुछ दिख रहा है ना। जो साइड में शाइनिंग होएगी ना, वो साइड में होएगी ग्लू फ्यूजिंग वाली। ठीक है, तो जब हमें इसे किसी फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो शाइनिंग वाला पोर्शन है ना, दिस वाला पोर्शन, इसको हम कपड़े के ऊपर, ये हमारा कपड़ा है, इसे हमें इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले पोर्शन को कपड़े के ऊपर रखेंगे एंड देन प्रेस कर देंगे। प्रेस होने के बाद क्या होएगा, जो ये नीचे वाला पोर्शन था ये कपड़े के साथ ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, और कपड़े में जान आ जाएगी, कपड़ा थोड़ा हैवी मजबूत हो जाएगा। तो ये होगी फ्यूजिंग, पेस्टिंग वाली फ्यूजिंग। ठीक है, तो अब इसे हम किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। इसे हम गले बना सकते हैं, सलवार के पोंचों में यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग इन्हें ड्रेसेस के अंदर भी यूज़ करते हैं, सूट्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये उस चीज़ के काम आती हैं बुकरम। नेक्स्ट इज दिस इज कॉल्ड पेपर फ्यूजिंग। इसे हम पेपर फ्यूजिंग भी बोल सकते हैं। ये इतनी पतली सी होती है, शीट टाइप। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो ड्रेसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये भी सेम वही काम करती है। जिस जगह पे ये वाली थोड़ी हार्ड बुकरम होती है, तो ये वाली थोड़ी सी थिन बुकरम होती है तो ये भी वही पेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक साइड जो है ये फ्यूजिंग वाली होती है, मतलब कि जब हम इसे भी आयरन करेंगे तो ये कपड़े के साथ अटैच हो सकती है। तो इसका हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सी साइड अच्छे से अटैच होएगी और कौन सी साइड ऊपर आएगी। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये इस साइड, जिस साइड आपको ऐसे फील होए ना कि हाँ ये प्लेन है, तो वो साइड होएगी आपकी ऊपर वाली साइड। अब जो साइड हमने उसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर रखनी है, वो साइड पे ना जब आप टच करोगे तो लाइक ये छोटी छोटी डॉट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, और जब आप उनको टच करोगे ना तो आपको फील होंगी।
जो साइड आपको फील हो रही है उस साइड को आपने फैब्रिक के ऊपर रखना है एंड देन आयरन कर देना है। उससे क्या होएगा, ये जो पेपर फ्यूजिंग है आपकी उस फैब्रिक के ऊपर जुड़ जाएगी। तो फिर आप उससे अपनी मनचाही शेप्स कट कर सकते हो। ठीक है, छोटी छोटी जो लाइक फ्लावर्स बना लेते हैं या बोल्स बना लेते हैं, तो उनमें भी इन्हीं टाइप की पेपर फ्यूजिंग का वो यूज़ करते हैं। तो आप भी ये पेपर फ्यूजिंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज दिस। अब आप सोचोगे ये रोल सा पतला सा ये क्या है? ये है डबल साइडेड फ्यूजिंग। मतलब कि जैसे मैंने आपको फ्यूजिंग पेपर दिखाया ना, उसमें क्या था, वो एक ही साइड जुड़ती थी, बट जो ये वाली है ये दोनों साइड से जुड़ती है। अगर हम इस नीचे कपड़ा रखें लाइक दिस, ये हमने कपड़ा रखा, ये इतनी पतली सी होती है, इसका ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो हमने इसको कैसे यूज़ करना होता है, ये नीचे फैब्रिक बिछाया, उसके ऊपर ये फ्यूजिंग लगाई, देन अगर हम फोल्ड ऐसे इसके ऊपर भी फैब्रिक रखेंगे ना और प्रेस कर देंगे, तो ये दोनों साइड्स को आपस में जोड़ देगी। ये वो वाली फ्यूजिंग है, इसीलिए तो इसका नाम है डबल साइडेड फ्यूजिंग। ये ज़्यादातर ना कोट्स के अंदर यूज़ करी जाती है। कोट समझते हो ना, ब्लेजर टाइप, उनके अंदर यूज़ करी जाती है, कोट्स वगैरह के अंदर ही यूज़ करी जाती है। और या फिर जब हम पैंट्स को फोल्ड करते हैं तो उनकी जो बॉटम का होता है ना एरिया, उस साइड रख के भी हम इनसे यूज़ कर सकते हैं, इसे पेस्ट कर सकते हैं फैब्रिक को। ठीक है, तो ये लोग उन्हीं काम आती हैं। ये डबल साइडेड फ्यूजिंग है, ये दोनों साइड से कपड़े को जोड़ देती है, मतलब कि ये इंटरलाइनिंग का काम करती है। दो कपड़ों के बीच जो चीज़ रख देते हैं उस चीज़ को बोलते हैं इंटरलाइनिंग। ठीक है, तो ये जो फ्यूजिंग है ये इंटरलाइनिंग का काम करती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, और जो ये बुकरम वगैरह होती है ना, और किस चीज़ में काम आती है, कफ्स में, कॉलर्स में। ठीक है, इन चीज़ों में भी काम आती है। जो हम बटन होल करते हैं उसकी पट्टी बनती है, उनमें भी ये बुकरम यूज़ होएगी। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें ये बुकरम का हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ दिस। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है, ये भी बुकरम ही है। ये कोई यूनिक सी चीज़ नहीं है, ये वैसे देखने में तो एक नेट की तरह दिखाई दे रही होगी, बट ये भी बुकरम है। तो ये कैसी बुकरम है? ये है बुकरम का, जैसे हम अगर ख़रीदते हैं तो बुकरम का एक बड़ा सा चार्ट मिलता है ना, तो ये वो चार्ट नहीं है जो हमने सलवारों के अंदर या कहीं कफ्स के अंदर वगैरह यूज़ करनी होती है ना, तो हमें ये एक पट्टी के साइज़ में कटी हुई ऐसे बुकरम के रोल्स भी मिलते हैं। लाइक वो आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हो, 1 इंच का, 2 इंच का, 2.5 इंच का, 1.5 इंच का, ये सभी साइजेस में अवेलेबल होती है, तो आप उनसे पूछ के ले सकते हो। ठीक है, तो ये होगी आपकी स्ट्रिप वाली फ्यूजिंग। नेक्स्ट जो है ये है नेक, ये है गले। गले क्या है, ये भी, ये देखो, ये भी जो आपको मैंने बताया था ना 1 साइड फ्यूजिंग वाली है, तो ये भी फ्यूजिंग वाला ही गला है। इसको हमने सेम जैसे मैंने आपको सेकंड वाला दिखाया था ना, फ्यूजिंग बुकरम, पेस्ट होने वाली बुकरम जो होती है, ये उसी बुकरम में से काटे गए हुए गले हैं। बस इसमें ये है कि अगर हम चार्ट वाली बुकरम लें तो उसमें से हमें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हम कुछ भी डिज़ाइन कट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस मेहनत से बचना चाहते हैं तो हमें ये रेडीमेड गले भी मिलते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ होती है, एक साइड जो होती है प्लेन होती है एंड जो दूसरी साइड होती है उस साइड में शाइनिंग होती है। तो जिस साइड में शाइनिंग होती है उसको हमें फैब्रिक के ऊपर रखना होता है एंड देन आयरन कर देनी होती है। उससे क्या होएगा, जो हमारा ये गला है ये बुकरम कपड़े के ऊपर चिपक जाएगी अच्छे से, और हमें कोई ज़्यादा वो ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये गले आपको सिर्फ इसी डिज़ाइन में नहीं बल्कि सभी डिज़ाइन के अंदर भी मिलते हैं। सी,
ये हमें राउंड डिज़ाइन में भी मिलते हैं, देखो, ठीक है। ये हमें ट्रायंगुलर में भी मिलते हैं, स्क्वायर में भी मिलते हैं, जिस भी डिज़ाइन के अंदर हमें चाहिए ये हमें हर एक डिज़ाइन के अंदर मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम इनके रेट्स की। तो गाइस, ये जो गलों का पैकेट है ना, हम इधर से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये कितने का आ जाता है? एनी गैसेस? ये आता है 20 to 30 रुपीज़ के बीच बीच में। वैसे अगर आप होलसेल से लो ना तो आपको ये 15 to 20 के बीच में भी मिल सकता है। जो मैं ये लेके आई थी, मैंने ये लिया था 17 रुपीज़ का पैकेट, और इसके अंदर थे आई थिंक 15 गले थे। तो ये मेरे को वर्थ इट लगा, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और हम इस मेहनत करने से भी बच जाते हैं। क्योंकि हमें अगर चार्ट होए तो उसमें हम पहले डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे, देन उसको कट करेंगे, है ना। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ये परफेक्ट हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, तो हम ये लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ये स्ट्रिप वाली बुकरम के ऊपर। तो ये स्ट्रिप वाली बुकरम भी ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम होलसेल से लेना तो ये आई थिंक 50 रुपीज़ का रोल मिल जाता है, जिसके अंदर 18 मीटर्स ये होएगी बुकरम, है ना। 50 रुपये में आपको 18 मीटर स्ट्रिप वाली बुकरम मिल रही है, तो और क्या ही चाहिए, है ना। तो आप इससे अगर आप सलवारें बनाते हो ना, तो आप इससे कितनी सलवारें निकाल लोगे, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 18 मीटर के अंदर आप कितनी सलवारों के पोंचे बना सकते हो, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट इज दिस वन। ये थी डबल साइडेड फ्यूजिंग। तो आप गैस कर सकते हो ये कितने की होएगी। ये मैं लेके आई थी सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ का, यू नो, शॉक्ड हो गए रेट सुन के। 30 रुपीज़ का ये रोल है, आई थिंक इसमें 20 to 30 मीटर होएगी ये, जो ये है फ्यूजिंग, ठीक है। तो आपको 30 रुपये में 30 मीटर फ्यूजिंग मिल गई, और वो भी डबल साइडेड। इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट, सो गाइस, दिस इज पेस्टिंग वाला बुकरम। इसे पेस्टिंग वाला बुकरम कहते हैं, जो कि एक साइड से कपड़े के ऊपर जुड़ जाता है, ठीक है। और हम इसे अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं। इसमें से भी हम नेक्स को कट कर सकते हैं, नेक को कट कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइनर नेक डिज़ाइन बनाना है उसको भी हम इससे कट कर सकते हैं। कफ, कॉलर, ये भी उन चीज़ों में यूज़ करी जाती है। तो इसके रेट की अगर हम बात करें, तो अगर हम होलसेल पे लेते हैं तो ये हमें पड़ता है 65 रुपीज़ पर मीटर, और अगर हम इसे ऐसे ही नॉर्मल शॉप्स से लें तो ये हमें 75 to 80 रुपीज़ के बीच में पड़ जाती है पर मीटर, बता रही हूँ मैं आपको। तो ये मैं तो होलसेल रेट पे लेके आई थी, जो कि मुझे पड़ा 65 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, ये है सिंपल वाली बुकरम। तो सिंपल वाली बुकरम ना तो ये कहीं जुड़ती है ना वास्ता, हम इससे भी नेक डिज़ाइन कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सिलाई के साथ हम कपड़े के ऊपर जोड़ सकते हैं, जबकि ये वाली इसे हम प्रेस के साथ जोड़ सकते हैं। तो इजी टू हैंडल ये है, लेकिन अगर हम कॉस्ट के हिसाब से देखें तो ये है, ठीक है। ये वाली का अगर हम होलसेल रेट पे ख़रीदे तो ये हमें 30 to 35 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मिल जाती है। तो ये देखो 35 और ये देखो 65, दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो ये होगी हमारी सिंपल वाली बुकरम की बात। अब हम चलते हैं पेपर फ्यूजिंग के ऊपर। पेपर फ्यूजिंग आपने देखी थी ना, कितनी पतली सी होती है, ये भी कपड़े के ऊपर जुड़ जाती है। और अगर हम इसके रेट की बात करें तो ये हमें पड़ती है 20 रुपीज़
पर मीटर के हिसाब से। अगर हम होलसेल से लेते हैं तो ये हमें पड़ेगी 20 रुपीज़ पर मीटर, और अगर हम ऐसे ही नॉर्मली शॉप से लेते हैं तो ये हमें पड़ जाएगी आई थिंक 20 to 30 के बीच में। हमें ये जो है पेस्टिंग, ये हमें इन्हीं क्या प्राइजेस का शायद 20 to 30 के बीच में ही होएगा। तो आप बताओ, आपको ये फ्यूजिंग के बारे में अच्छे से जानकारी मिल ही गई होगी। अगर आपको अच्छे से जानकारी मिल गई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक भी कर देना। देखो, मैं हर वीडियो में नहीं कहती कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ आप खुद ही लाइक कर देना। मुझे ये कहना अच्छा भी नहीं लगता, तो आप खुद ही लाइक कर देना। और आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दो, क्योंकि अभी मैं नई हूँ ना यूट्यूब पे, तो मुझे अभी इतना पता नहीं है। जो जो टॉपिक मेरे माइंड में आते जा रहे हैं मैं वो टॉपिक आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड आप बताना कि आपको कौन सी जो फ्यूजिंग है वो ज़्यादा अच्छी लगी, ये बुकरम वाली, पेपर फ्यूजिंग, पेस्टिंग वाली बुकरम, डबल साइडेड फ्यूजिंग, स्ट्रिप फ्यूजिंग, या फिर ये नेक वाली फ्यूजिंग। ठीक है, ये 6 टाइप्स ऑफ फ्यूजिंग के बारे में आज हमने ये बात करी है। होप सो कि जो नेक्स्ट वीडियो हो तो उसमें मैं आपको मशीन के पार्ट्स के बारे में बताऊं। ठीक है, तो आप हमारी इस वीडियो को अगर 200 व्यूज़ हो गए ना तो मैं आपको मशीन के पार्ट्स की वीडियो भेजूंगी, डालूंगी मतलब यूट्यूब पे, तो आपके साथ शेयर करूंगी, फिर आप उसको देख लेना। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को। तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, गुड लक, स्टे सेफ, ओके, बाय।